परमेश्वर के जब उपस्थिति में रहते हैं तो उसको कहा जाता है अनशेकेबल फाउंडेशन। ऐसा न्यू है वो। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो आप ऐसा, आपका वो न्यू है जो कि अनशेकेबल है, वो कभी भी हिलेगा नहीं। इसलिए हमें एक प्रभावशाली सेवक बनने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता है। आज हम अपने आप को मजबूत बनाएं और उस हमारे फाउंडेशन को हम स्टैब्लिश करें, हम उसके नींव को मजबूत बनाएं। उसके लिए दो चीज़ है, दो बातें आज हम सीखेंगे। पहला विषय है प्रार्थना, प्रार्थना जो पहला विषय है, और दूसरा विषय है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। प्रार्थना जो है, प्रार्थना वह सोर्स है, वो एक सोर्स है जिसको बोलते हैं मूल है। वो एक सोर्स है, वो मूल है जिसके द्वारा आपको, हमको और वह सामर्थ और अगुवाई और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को जोड़ता है, जो हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर के साथ निरंतर, परमेश्वर के साथ उस फाउंडेशन में, उस आधार में हम जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता बना रहे, तो हमारा फाउंडेशन, हमारा आधार मजबूत रहेगा। कोई भी सेवक प्रार्थना के बिना सामर्थी नहीं हो सकता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। मैंने कहा दो तरीका से हम परमेश्वर के एक उत्तम सेवक बन सकते हैं। पहला है प्रार्थना और दूसरा है वचन, जिससे वचन हमें सच्चाई, बुद्धि और ज्ञान और समझ और जीवन के गति को, डायरेक्शन को देता है। और कोई भी सेवकाई प्रार्थना के बिना सामर्थ्य नहीं हो सकता, और कोई भी सेवकाई वचन के बिना इफेक्टिव नहीं हो सकता, प्रभावित नहीं हो सकता है। जो जीवन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़ा रहता है और उसके वचन में दृढ़ रहता है, वह फल लाता है, अधिकार के साथ चलता है और आज्ञाकारिता के साथ जीवन जीता है। जो जीवन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़ा रहता है और उसके वचन में दृढ़ रहता है, वह फल लाता है। अभी हम पढ़े थे साम्स 1 में कि जो उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है, वह उच्च वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और सालों साल फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। यहाँ भी वही लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, संबंध रहेगा प्रार्थना के द्वारा, तो हम फल लाने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो सेविकाएं या बहनें लोग घुटनों में रहते हैं, वह संसार के सामने दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस घुटना को ब्लेस करता है। आपकी वो नम्रता है, आपकी वो प्रार्थना है, उसके कारण आप इस समाज के सामने, देश के सामने, संसार के सामने अडिग होके खड़े रह सकते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टे ऑन योर नीज बिफोर गॉड, यू विल स्टैंड फर्म एंड स्ट्रॉन्ग बिफोर मैन। मैन का अर्थ है संसार। सेवक बनने के लिए हमें एक बहुत बड़ा प्रचारक नहीं बनना है, मतलब बहुत बड़ा प्रचारक बनना ही, हम बनेंगे ही तो ही हम प्रभु के सेवक होंगे, ऐसा नहीं है, है ना। एक बड़ा प्रचारक होंगे, प्रभु उनको बनाए हैं बड़ा बड़ा प्रचारक, लेकिन हम
अपने जीवन में देखें, हम एक घर में सीमित हैं, एक छोटी सी कलीसिया में सीमित हैं, लेकिन हम बड़ा प्रचारक नहीं हैं, तो हम प्रभु के सेविका नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है ना। एक सफल सेवक कब हम बन सकते हैं? जब परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे ऊपर आता है। हम चाहे अकेले हो चाहे दुकेले हो, जब परमेश्वर की सामर्थ आएगा, आप अकेले आप पहाड़ को, चट्टान को हटा सकते हो। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदियों में, समारिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप अकेले हैं, आप सामर्थी हैं। आप बोलिए, मैं सामर्थी हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। बोले आप लोग, मैं सामर्थी हूँ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। आमीन, आमीन। यूहन्ना 14:12 में किस तरह प्रभु यीशु एक्नॉलेज करते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखता है और ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। बहन लोग, आप बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने आपको सामर्थ दिया है बड़े बड़े काम करने के लिए। जब आपको जानता नहीं था, परंतु वो जान गया था कि आप सामर्थ पाओगे और बड़े बड़े काम करोगे, इसलिए पहले से वो टेस्टिमनी दे देते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि प्रभु को उनके सेवकों पर विश्वास था। प्रभु के सेवक लोग जो थे, डिसाइपल्स, शिष्य लोग, उनके ऊपर प्रभु को पूरा पूरा विश्वास था। मेरे सेवक मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे। आज प्रभु को हमारे ऊपर विश्वास है, मेरे लोग, मेरे सेवक लोग मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। जब प्रभु इस दुनिया में थे, जब प्रार्थना करते थे, उनके चेलों ने देखा था प्रभु की प्रार्थना, प्रभु कैसे प्रार्थना करते थे, उनके चेले देखते थे उनका, और कैसे जब वो प्रार्थना करते थे तो कैसे अलौकिक बातें सब निकलता था, और अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, और बीमार चंगा हो जाता था। ये सारे उस प्रार्थना को देखते थे कि प्रभु यीशु जब करते थे तो कैसे बड़े बड़े काम होते थे। आज इस समय हम अपने आप को प्रभु को पूरी तरह से उनको हम समर्पण करें और प्रभु यीशु से सीखें कि हमें किस तरह की प्रार्थना करना है। प्रार्थना सीखना है आज हमें, वो प्रार्थना जिसमें फल दिखाई देगा, जिसमें अलौकिक फोर्स आ जाएगा, अलौकिक डिवाइन काम होगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बीमार चंगाई को पाएगा, पापों की क्षमा होगी। इस तरह अलौकिक बातें आज हम वो सब सीखें। आज हम देखते हैं कि हमें किससे सीखना है ये सब चीज़ें। ये जब होता है, जब हमें वो सामर्थ्य मिलता है, कब होता है? जब हम आज्ञाकार, प्रार्थना में हम आज्ञाकारी रहें। आज हम प्रार्थना कर दिए, उसके बाद 1 महीना के बाद फिर प्रार्थना करें, फिर और कुछ दिन के बाद प्रार्थना करें, यह आज्ञाकारिता नहीं है। हमें सीखना है कि हमें कैसा प्रार्थना में कैसा हम आज्ञाकारी बने रहें। और ये हम प्रभु यीशु से सीखते हैं। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, जब वो प्रचार करते थे, सड़कों पे जाते थे, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे चलते चलते चलते, और उस समय भीड़ उनके पर गिरा पड़ता था। और उस समय हम देखते हैं दिन भर वो प्रचार करते थे, लोगों को चंगाई देते थे और बीमारों को छूते थे। लेकिन जब शाम होता था, वो लूका 5:16 में
इस तरह लिखा गया है, परंतु शाम होते ही वो जंगल की ओर चले जाते थे, पहाड़ों की ओर चले जाते थे और वो अपने को भीड़ से अलग कर लेते थे। और वहाँ हम देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर के साथ वो समय बिताते थे और वो प्रार्थना में रहते थे। आज्ञा मान के परमेश्वर के नज़दीक में आ जाते थे और प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। परमेश्वर के साथ समय बिताने का अर्थ है परमेश्वर के पास वो विश्राम के लिए जाते थे, क्योंकि वो दिन भर थक जाते थे और उनका विश्राम था परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करना। उनका विश्राम, वही उनका विश्राम था। परमेश्वर के साथ संगति करना, वही उनका विश्राम था। और यीशु ने हमें ये सिखाया है, हमें यही सिखाया कि प्रार्थना, हमें ये प्रार्थना हम सिर्फ प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए मांगने वाली प्रार्थना नहीं चाहते हैं परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें हम प्रभु में विश्राम लें, विश्राम पाएं और हम तब वो प्रार्थना एक पावरफुल प्रेयर होगा। विश्राम और शांति, वहाँ से जब हम प्रार्थना में जब हम उठें, हमारे अंदर में एक अलौकिकता का प्रवेश होगा, विश्राम होगा, हम रिलैक्स होंगे और शांति होगा, पीसफुल होगा। तो ही आप जान सकोगे कि आपका सचमुच में आपने परमेश्वर के सामने वो विश्राम को पाया है। इज़ नॉट इट? आप लोग का होता है ऐसा कभी कभी जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भरे रहते हैं, जब आपका प्रार्थना खत्म होता है आपको महसूस होता है ना कि कितना पीस लगता है दिल में, कितना शांति लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ नया नया लगता है। जो चीज़ आपको असंभव दिख रहा था वो ऐसा लगता है कि सब कुछ संभव है। दिस इज परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना में आज्ञा मान के प्रार्थना करना, घनिष्ठता बढ़ाना और उसमें रेस्ट करना है। ये है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रार्थना का अर्थ है रेस्ट इन हिम, उसमें रेस्ट करना। जिस तरह प्रभु यीशु ने पिता के पास आके रेस्ट करते थे, उसी तरह आज हमें भी प्रार्थना को अपने जीवन का प्रथम स्थान देना है। और जितना ज़्यादा हम प्रार्थना में समय बिताएंगे उतना ज़्यादा हम विश्राम और शांति और बल प्राप्त करते जाएंगे। ये हमें यीशु से सीखना है, हमें किसी के पास नहीं जाना है। आप वचन पढ़िए, प्रभु यीशु के जीवन को देखिए, प्रभु यीशु से सीखना है हमें किस तरह का प्रार्थना करना है। प्रार्थना है आत्मिक जीवन का सांस लेते ना हम, अगर हम सांस नहीं ले पाए, हमारा चोक हो गया कुछ चीज़, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएगा? गैस्पिंग करेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। उसी तरह प्रार्थना भी हमारी सांस है, हमारे सांस निरंतर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, तो हमें अच्छा से ऑक्सीजन मिलेगा, हमारे सब कुछ फ्रेश लगेगा और हमें सामर्थ्य मिलेगा। हम मरेंगे नहीं परंतु जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें निर्णय लेना है, हमें ये निर्णय लेना है प्रार्थना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। हम खुद ही निर्णय लें कि मेरे लिए प्रार्थना कितना ज़रूरी है। जब हम में अनेक प्रकार के दुख और कष्ट और परेशानी, डिप्रेशन, नाना तरह की चिंताएं और बोझ में जब हम रहते हैं, मानसिक दबाव हमारे ऊपर रहता है, तो हमें शांति और सामर्थ्य पाने के लिए वही प्रभु यीशु के सन्मुख में जाना है, रेस्ट करना है, सब कुछ वहाँ डालना है, रेस्ट करना है। इसीलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में भी एक ऐसा नहीं, उस रेस्ट करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। और हम इस समय देखें, प्रभु ने तो सब
सब कुछ बता दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु खुद ही इस प्रकार वो प्रेशर में थे, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में थे, उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया था। कब? जब यीशु, एक ऐसा समय आया जब वह दुख और पीड़ा से वो छटपटा रहे थे, उनको कोड़ों से मारा गया था, उनके ऊपर वो नाना प्रकार के उनको चोट पहुंचाया गया था, सिर पर मुकुट लगाया गया था, मानसिक आघात किया गया था। और उस समय वो दबाव में थे, प्रेशर में थे, और उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की। वर्ष और ये वर्ष लिखा है मत्ती का 26 का 37 से 39, आप घर में पढ़िएगा, मैं सिर्फ 39 को पढ़ती हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। कब? जब वो दबाव में है, प्रेशर में है, पेन में है, सफ़र कर रहे हैं, उस क्रूस में प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। आप इससे समझ सकते हो कि पिता प्रभु यीशु कितना वेदना में थे। वो चाह रहे थे अगर टल जाता तो कितना अच्छा, ये पेन, ये सफरिंग। पर फिर वो बोलते हैं तो भी पिता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत प्रार्थना था वो। प्रार्थना हमें जीवन में निर्णय लेना सिखाता है। प्रार्थना, हम पहले बताई, प्रार्थना हमें शक्ति देता, अलौकिक सामर्थ्य देता है। दूसरा है, प्रार्थना हमें जीवन में निर्णय लेने के लिए सिखाता है। जब हमें निर्णय लेना होता है, हो सकता है आपके परिवार में कुछ निर्णय लेना है, आपके बच्चों के लिए लेना है कुछ निर्णय, हो सकता है कलीसिया में भाई बहन कलीसिया के मंडली में कुछ निर्णय लेना है, हो सकता है और कितने सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं जिसमें हमें निर्णय लेना होता है। जब हमें निर्णय लेना होता है, परमेश्वर पिता की उनकी अगुवाई पाने के लिए प्रार्थना अत्यंत जरूरी है ना। प्रार्थना इतना जरूरी है निर्णय लेने के लिए। लूका 6:12 में लिखा है, यीशु मसीह जब शिष्यों का चुनाव, उनके डिसाइपल्स लोगों का जब चुनाव करने वाले थे, किए नहीं थे, करने वाले थे, तो उन्होंने वो जीवन में तो उन्होंने क्या किया? रात भर उन्होंने प्रार्थना किया और उसके बाद दूसरे दिन जाके शिष्य लोगों को उन्होंने चुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ, बहन लोग, माताओं लोग और भाई लोग, अगर आपके परिवार के लिए कुछ विशेष निर्णय लेना है तो आप वही विश्राम जगह में जाइए, परम प्रधान के छावे स्थान में आके बैठिए और प्रार्थना करिए और देखिए परमेश्वर आपको गाइड करेंगे और सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया और सही शिष्यों को वो चुन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में जैसे मैंने अभी बताया, उसको वापस रिपीट कर रही हूँ कि बहन लोगों का बहुत सारे चिंताएं रहती है, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, घर को लेके, फाइनेंस को लेके। लेकिन उस समय प्रभु ने कहा है कि जितना बोझ है सारे बोझ को मेरे पास लाओ। आज बहनों को मैं उत्साहित करती हूँ, बहन लोग, आपका क्या क्या सारे बोझ है। आपके बच्चों के लिए बोझ हो सकता है, क्योंकि इस समय के ज़माने में बच्चे लोग इस दुनिया के और जो सोशल मीडिया के कारण कितना इधर उधर भटकने लगते हैं। ये माताओं के लिए, इवन पिता के लिए भी, लेकिन माता ज़्यादा चिंता करती है, पिता लोग थोड़ा कम चिंता करते हैं। सही है?
माता लोग बहुत ज़्यादा चिंता करती, उसमें मैं भी एक हूँ। और उस समय परमेश्वर पिता हमें प्रभु यीशु सिखाते हैं कि प्रार्थना में जाना है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हमें बैठना है। प्रभु यीशु और एक चीज़ हमें सिखाते हैं कि जब हमें सिर्फ मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरी कलीसिया, मेरी मंडली, बस और किसी के लिए मुझे प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन प्रभु यीशु का प्रार्थना अलग प्रार्थना था, जो कि हम प्रभु यीशु ने कहा है, ये है जॉन 17:20 में लिखा है, मैं केवल इन्हीं चेलों के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आज प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता। चेले लोग सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता, पर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको तुम आगे जाके वचन सुनाओगे और वो वचन सुनकर विश्वास करेंगे। कितना दूर हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु बोल रहे हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कलीसिया, हमारी जिम्मेदारी है हम सिर्फ अपने तक सीमित ना रहें, हमारी प्रार्थना उनके लिए भी होना है जो हमारे इस भेड़शाला से बाहर भटक रहे हैं। उन भेड़ों के लिए प्रार्थना जरूरत है, जो कि प्रभु यीशु कहें कि मुझे भी उन भेड़ों को अंदर लाना है भेड़शाला में। इसलिए हमारा प्रार्थना उनके लिए भी होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज वही प्रार्थना उनके लिए है। अगर आपने किसी को भी बाहर वचन सुनाए हैं, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु हमें ऐसा मौका दे कि हम बाहर जाएं, लोगों को जो भटक रहे हैं उनको वचन सुनाएं, क्योंकि इनके लिए परमेश्वर पहले से ही बिछुई प्रार्थना कर दिए हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि जब तुम जाओगे वचन बोलोगे और वो विश्वास करेंगे और मुझे मानेंगे। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है कि अभी हमें जाना है, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो ही वचन लोग सुन पाएंगे। और वचन में लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वचन सुनने के द्वारा होता है, वचन सुनना प्रभु के वचन के द्वारा होता है। तो अगर हम वचन नहीं बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ने प्रार्थना किए हैं हम सबको जाना है। हर कोई एक सेवक है, हर कोई सेवकाई में है। आप लोग सोचिएगा कि मैं तो ऐसे ही मेरा काम चर्च आना और जाना है और प्रभु को पाई हूँ, पवित्र आत्मा में भरी हूँ, लेकिन वचन कहता है कि हर कोई एक मिशनरी है। आप सब मिशनरी हैं। एक एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु के आशीष में, प्रभु के उद्धार में वो पाया हुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ा है। हर कोई एक मिशनरी है। प्रभु चाहते हम जाएं और लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोगों तक हम पहुँचे। ये है प्रार्थना की सामर्थ। फिर हम देखते हैं, आप सोचते होगी कि क्या प्रभु की मेरी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं सुनता है? कितना दिन हो गया, मैंने कितना सारा प्रार्थना किया, एक भी प्रार्थना सुनाई नहीं देता है। लेकिन वचन में लिखा है एक एक प्रार्थना हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है आपको आज लग रहा है कि ये मेरा प्रार्थना सुना नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना ऑलरेडी सुना गया है। हम रेवलेशन की किताब जो बोलते हैं प्रकाशित वाक्य का 5 का 8 का सेकंड पार्ट में दूसरे सेकंड लाइन में लिखा गया है, जब उसने पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो
पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं उस भरे हुए सोने के कटोरे में था। हालेलुया। आपका एक एक प्रार्थना कहाँ है? उस प्राचीन लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पे मेमना बैठा है, उनके सामने वो कटोरा आया है जिसमें आप लोगों की प्रार्थना रखा गया है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनदेखा नहीं किया है और वह उन्हें सोने के कटोरों में रखता है, कभी भी नहीं, जो कि वो कभी भी ना भूलेगा। ऐसे जगह वो रखा है कि वो कभी भी नहीं भूलेगा। हो सकता आज आपकी प्रार्थना नहीं सुना गया, हो सकता आपकी प्रार्थना कल सुना जाएगा, परसों सुना जाएगा। मे बी ऑन द वे, रास्ते में है, आ रहा है आपका प्रार्थना का उत्तर। इसलिए क्योंकि सारे प्रार्थना को प्रभु ने उस सोने के कटोरे में रखा है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों भी मैं प्रार्थना के साथ कहना चाहती हूँ, उत्साहित करती हूँ कि आप लोग कभी निराश नहीं होगा। कितना सारे हमारी भी बहुत सारे प्रार्थना जो अभी सुनी नहीं गई है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना प्रभु के पास पहुँच गई है। आप लोग भी उसी विश्वास में बढ़िए कि आप लोगों की प्रार्थना उस प्रभु पिता परमेश्वर के हाथ में पहुँच गया है और उसमें वो देर नहीं करेगा, डिले नहीं करेगा। देर भी करता है तो कहते हैं डिले इज नॉट डिनायल, मतलब देर का अर्थ है कि प्रार्थना सुना नहीं गया, ये नहीं है, ये मना नहीं है, बल्कि ये गारंटी है, इसमें सच्चाई है। हमारा प्रार्थना पिता ने अपने हाथ में रखा है। अब मैं जो दूसरा न्यू था फाउंडेशन, दूसरा था, मैंने दो फाउंडेशन के बारे में बताया था। एक फाउंडेशन था प्रार्थना और दूसरा फाउंडेशन क्या था? कोई बता सकते हैं दूसरा फाउंडेशन? यस, दूसरा फाउंडेशन है वचन। वचन सेवक लोगों के लिए, सेविका लोगों के लिए, प्रभु के सेवक सेविकाओं को सफल बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जो दूसरा कड़ी है, जो दूसरा फाउंडेशन है, वो है वचन। प्रभु का वचन, सामर्थी वचन। वचन को हम इतना पढ़ें वचन कि वचन हमारे अंदर बहुतायत से भर जाए। जब भी आप बात करो तो फुलनेस ऑफ वर्ड, अंदर से वचन की बातें निकले। आप दो लोग मिलो तो जब बातचीत करो आलतू फालतू बातें नहीं निकलेगा, वचन की बातें शेयर करिए। वचन इतना भरा रहना चाहिए, उसके लिए हमें निरंतर वचन पढ़ना है। यह भी प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मत्ती 4 का 1 से 10 तक है। ये पूरा घटना है लेकिन हम उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। मत्ती 4 का 1 से 10 में यह वो समय था जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लिए और 40 दिन 40 रात नीरा क्या बोलते उसको, बिना खाए पिए उस जंगल में चले गए, है ना, विल्डरनेस में चले गए थे और 40 दिन 40 रात निराहार रहे और शैतान उसके पास आता था। उस समय शैतान का काम जानते हैं आप लोग? शैतान जब आप बहुत ही कमज़ोर हो या आप फास्टिंग में क्या होता है, कमजोरी आ जाता है ना। प्रभु यीशु तो 40 दिन फास्टिंग रहे। इसका अर्थ ये है कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम दुख में रहते हैं, तब शैतान आता है और कान में फुसफुसाता है। शैतान बोलता है और फुसफुसाता है। जैसे कि प्रभु यीशु जब बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे और शैतान आके क्या बोलता है कि तुझको भूख लग रहा होगा ना, तू भूखा है ना। शैतान आके कान में बोल रहा है क्योंकि वो जानता है ये भूखा है 40 दिन 40 रात, अभी शायद इसका मन बदल सकता है। ये हमें सीखना है। जब इमोशनली
मानसिक रूप से भी हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं कभी कभी बहुत सारे समस्याओं के कारण। और ऐसी परिस्थिति में भी शैतान हमारे कान में आके फुसफुसाता है, क्या सच में प्रभु ये प्रार्थना को सुनेगा? अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो क्या प्रभु सचमुच में सुनेगा? जिस तरह वह यीशु के पास आया, कौन? शैतान आके क्या बोलता है उसके कान में? तू भूखा है ना, बोल, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएगी। प्रभु ने उसे एकदम सही उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल ऐसे ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता और उससे वह जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज अगर आपको कोई भी बरगलाए, कोई भी गलत बातें बोले, आपके सामने अगर आप किसी बात के कारण आप घबरा गए हैं, मानसिक प्रताड़ना में हैं, तकलीफ में हैं, कोई भी उल्टे सीधे आपको वो क्या बोलते सजेशन देगा तो आपको नहीं सुनना है, परंतु ये बोलना है वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन से जीवित रहेगा। वही उसी तरह हमें भी कहना है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर संकट के समय मेरे सन्मुख रहेगा, संकट के समय मेरा अति निकट का सहायक है। ये सारे वचन अगर हमारे दिल में भरा रहे तो ही तो हम बोल पाएंगे, नहीं तो हम उसके शैतान के उस चंगुल में हम फंस जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज हमें वचन में परिपूर्ण रहना है, वचन में भरना है। उसके बाद उसने 3 बार परखा, मैं इसको पूरा डिटेल से यहाँ नहीं बता रही हूँ, 3 बार उसने परखा और तीनों बार प्रभु यीशु ने कहा वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। और उसके बाद शैतान वहाँ से चला गया। हम यहाँ पे देखते हैं वचन में कितना सामर्थ्य है, वचन में कितना सच्चाई है। पिता परमेश्वर आज उनके सेवक सेविकाएं लोगों में यही हियाव देखना चाहते हैं। आज हम उनके लोग हैं। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज हम प्रभु के लोग हैं। आज हमारे अंदर में वचन रहेगा तो हमें वो हियाव रहेगा। वो जो वचन में लिखा है, वो दोज़ हू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो कठिनाई जब आता है, दुख आता है, मानसिक प्रताड़ना आता है, उस समय वो वचन में लिखा है कि दे विल बी लाइक माउंट ज़ायन एंड दे विल नॉट बी शेकन। लिखा है वो सियोन पर्वत की तरह होंगे और वो डगमगाएंगे नहीं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो पिता। आज हमें वो वचन को लेना है और शैतान का सामना करना है तो वो भागेगा। यशाया 55 का 10 में लिखा है किस तरह ये भी वचन को हमें किस तरह रिसीव करना है। जैसा यहाँ पे लिखा है यशाया नबी की पुस्तक 55 का 10 में इस तरह लिखा है, क्योंकि जैसे वर्षा और हिम आकाश से उतरते और फिर वहाँ नहीं लौटते हैं, परंतु पृथ्वी को सींचते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं और अंकुरित करते हैं कि बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिले। इस वचन में हम देखते हैं जब आकाश से वर्षा होता है और आके वो इधर उधर गिर के वो सूख नहीं जाता, वो ज़मीन के अंदर जाता है, उसको सींचता है। जब तक वो नहीं सींच जाए वर्षा होती रहती है और ज़मीन सींचता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे उसमें उपजाऊ पेड़ पौधे निकलते हैं और कितने लोगों के लिए वो आशीष का कारण बनते, क्योंकि वो फल उत्पन्न करते हैं। और क्या लिखा है
जो कि हम सब के लिए खाने के लिए बीज निकलता है, वहाँ से हमारे लिए भोजन निकलता है। ये कब होता है? जब बारिश का पानी ज़मीन को अच्छे से सींचे और सूखा सूखा सींच दे। जैसे कितना बार अकाल पड़ जाता है तो उस समय सब बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक उसी तरह वचन में लिखा है कि उसी प्रकार से जो कि 11 वही 55 का 11 वचन में लिखा, उसी प्रकार से, किस प्रकार से बारिश गिरता है और जमीन को सींचता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है और वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में इतना सींच जाए, इतना भर जाए और सींचते जाए, और उससे क्या क्या होगा? उसके अंदर से परमेश्वर की सारी इच्छाएं पूरा होगा, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है, क्योंकि वहाँ वचन सींच गया है, सींचा है, वो फलवंत होके है। और जब परमेश्वर की आज्ञा जाता है फल निकल जाता है, फल निकलता है। इसीलिए और ठीक ऐसे ही परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे जीवन के लिए हमें वो शक्ति देता है और हमारे जीवन में फल दिखाई देता है ना। वचन जब हमारा हृदय में लोग जब वचन हमारे हृदय से फलवंत होता है, वो कैसा फलवंत होता है? हमारे बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा हमें लोग हम में फल देखते हैं, है ना। ये है फल। लोग हमारे कामों के द्वारा फल देखते हैं और जान पाते हैं कि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये वचन से भरे हुए लोग हैं। ये लोग जान जाते हैं, समझ पाते हैं। प्रार्थना हमें ऊपर की ओर उठाती है और वचन हमें, हमारे प्रार्थना हमारे जीवन को उठाती है और वचन हमें, हमारे पाँव को मजबूत करती है, हमारे विश्वास को, हमारे नींव को वो मजबूत बना के रखती है वचन। जैसे हम हिले डुले नहीं, क्या बोलते हैं ना, शेक नहीं होंगे, उलट पुलट नहीं होंगे। वो है वचन हमें मजबूत बनाती है। इसीलिए वो बहन ने बताया कि जो पेड़ नाली के किनारे बनाया गया है वो सालों साल फलता है। आज जो वचन, हमारा वचन किस में वो वचन बनाया है, हमारा जीवन किस में बनाया गया है? वचन में बनाया गया है। इसलिए वो हिलेगा डुलेगा नहीं, चाहे जितना भी परेशानी हो। और हम सब मजबूत होकर खड़े रहेंगे। अगर पेड़ मजबूत है तो फल भी अच्छा आएगा और सालों साल फलेगा, पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे। आज हमारा जीवन अगर वचन में स्थिर है, वचन में हमारा नींव बंधा है, तो सालों साल हम फलते ही जाएंगे, ऊपर ही बढ़ते जाएंगे, नीचे नहीं झुकेंगे और हम में फल लगेगा। और वो फल, लोग वो फल को देख के जान पाएंगे कि ये प्रभु के लोग हैं, ये वचन से भरे हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? आज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने लेके आती हूँ। आज परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो हमसे क्या चाहता है। आज जो हमसे यही चाहता है कि हम पूरे दिल के साथ, मन के साथ, हृदय के साथ उसको प्रेम करें। ये वो चाहता है। वो चाहता है कि हम जिस तरह प्रभु यीशु ने हमें सारे रास्ते दिखाया, आज हम मसीह की तरह हमारा जीवन रहे, मसीह की तरह हम बने, मसीह को हम फॉलो करने वाले लोग बने, हम में मसीह दिखाई दे।
वो चाहता है कि हम पवित्रता से चलें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। मसीह यीशु पवित्र, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। वो आज प्रभु यीशु चाहते हैं, हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम भी पवित्रता से चलें, प्रभु के जैसे, प्रभु यीशु के जैसे, और हर बात में हम धन्यवादित रहें। धन्यवाद के साथ हर बातों में हम, हर चीज़ में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ये आज हम समझ पाए। आज जो एथिस्ट लोग हैं, आप जानते हैं ना, नास्तिक लोग, वो क्या कहते हैं, मैं अपने बल से सब करता हूँ, कोई गॉड नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ और मैं उसका आशीष पाता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास है, हमारे लिए परमेश्वर, अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 10 स्टेप लेते हैं। हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं पढ़ने में, लेकिन उसमें अच्छा मार्क लाने के लिए परमेश्वर का ग्रेस आता है और उसमें हमें आशीष मिलती है। ये हमारा, इसलिए हमें हर समय धन्यवाद के साथ रहना है। आज इस संसार में, आज हम, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, आज हम सब उसकी आवाज़ बने, उसका वॉइस बने, उसके हम हाथ बने, उसके हम पाँव बने, उसके हम आँख बने। हम जब लोगों से मिलें, लोगों को देखें, तो जब हम देखते हैं प्रभु यीशु किस तरह इस दुनिया में थे तो लोगों को देखते थे, उनके आँख से हम देखें। उनके आँख से कोई भी पापी दिखता नहीं था, और जो भी पापी थे उनको वो माफ़ कर देते थे। लेकिन उनका आँख इतना पवित्र था कि आज प्रभु चाहते वो हमारी आँख हो जाए। उनके हाथ के काम आप सब जानते हैं, आज उनके हाथ के जो जो कामों के वो चाहते हैं, वो आज हमसे अपेक्षा करते हैं कि वो सब काम हम करें। उनके, हमारे दिल, हमारा हृदय, हमारा सोच जिस तरह प्रभु यीशु का था उस तरह हमारा होने पाए। इसीलिए अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब प्रभु यीशु, जब पिता परमेश्वर हमें देखेंगे, वो हम में क्या देखना चाहेंगे, कोई बोल सकेगा? पिता परमेश्वर, सोचिए, अभी ऊपर से देख रहे हैं और वो एक एक को देख रहे हैं, और वो आप में क्या देखना चाहेंगे आज? कोई कुछ बोल रहे हैं जी? अच्छाई, वेरी गुड, बहुत क्लोज है आज का स्वरूप। जी, क्या बोले? यीशु मसीह का स्वरूप। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। वो हमें यीशु को देखना चाहते हैं, एक एक में वो यीशु को देखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ही हमें सब कुछ सिखाए हैं। आज तक हम यहाँ पे जो पहुँचे हैं प्रभु यीशु के द्वारा ही, उनके प्रार्थनाओं के, उनके टीचिंग के द्वारा, उनके आशीष, उनकी सामर्थ्य ना। तो जब पिता हमें देखेंगे तो हमें दूसरा कोई नहीं देखना चाहते। वो अपेक्षा करते हैं कि ये मेरी बच्ची, ये मेरी बच्चियाँ, इनमें मैं प्रभु यीशु को देखना चाहता हूँ। ये मेरे बेटा बेटियाँ, मेरे बेटे, मेरे सेवक लोग, इनमें प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं। ये पिता परमेश्वर की अपेक्षा है। इसलिए अब मैं समाप्त करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कोशिश करिए आपके जीवन में हर समय प्रभु यीशु ही आपका इमेज रहे। प्रभु यीशु आपके कामों के द्वारा, सोच के द्वारा, बातों के द्वारा, आपकी जब प्रार्थना करते हैं अलौकिक शक्तियाँ निकलने पाए, क्योंकि वो प्रभु यीशु को ही दर्शाएगा। प्रभु यीशु का ही झलक लोग देख पाएंगे, और बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग अपने आप आएंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे, बोलेंगे आपका परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना सच्चा है, हमें भी जानना है। इस तरह हमें प्रभु यीशु को, उनके इमेज को, हमें हमारे चेहरे में उनका झलक हर समय रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अब अंत में मैं वही वचन को पढ़ के समाप्त करना चाहती हूँ, नहीं तो समय हो जाएगा। जो मैं स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, रूत 2:12 में,
यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। आमीन। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विशेषकर आज बहनों का दिन है। आप जो जो मनोकामना लेके परमेश्वर के शरण में आई है, परमेश्वर उसका पूरा बदला देगा। आज आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, आप खुद में तय करिए कि आज मैं यहाँ से क्या ले रही हूँ। जिस तरह परमेश्वर मुझे मेरे सब मनोकामनाओं का वो बदला देगा, मेरा इच्छा पूरा करेगा। जिस तरह रूत को उसने कहा था, और रूत के जीवन में आपने जानते हैं कि रूत किस तरह एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन पिता परमेश्वर को प्रेम करने वाली थी। और हम देखते हैं कि किस तरह वो पिता परमेश्वर को प्रेम की, इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरे सब मनोकामना का वो बदला देगा। और उसके वंश में हम देखते हैं उद्धार करता आया प्रभु यीशु। हो सकता है आपके ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में हो सकता है परमेश्वर बड़े बड़े काम करे ना। इसीलिए आज हम सब अपने आप को प्रभु के इमेज में बनाने का कोशिश करें। आज इस बच्चन को परमेश्वर आशीष दे, पवित्र आत्मा आप सबके दिलों को छुए, कार्य करे, और आप आशीष पाएं और फलवंत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड।